तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में आज देखिए हम कंटिन्यू पढ़ा रहे थे रीड डायोड कंटिन्यू। रीड डायोड हम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले तो हम रीड डायोड कंटिन्यू पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें हम वैरेक्टर डायोड बताएंगे आपको। है वैरेक्टर डायोड ये क्या है? ये माइक्रोवेव जनरेशन की तीसरी टेक्निक है, उसके बारे में। तो पहले हम रीड डायोड कंटिन्यूशन में, तो रीड डायोड की वर्किंग चल रही थी, तो हमें उसमें बताया था कि हाउ टू फेस डिफरेंस 180 डिग्री अचीव्ड और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन अचीव्ड इन रीड डायोड। ये इसमें डिस्कस करेंगे, हाउ टू अचीव 180 डिग्री फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और negative resistance, how to achieve negative resistance in reed diode। तो हम इसको बता दें एक बार, फिर मैं आपको रीड डायोड का जो फिगर है उसको मैं बना देता हूँ। फिगर में तो कुछ नहीं है, ये रीड डायोड है, इसका ये N प्लस रीजन है, ये P है, तो ये PN जंक्शन बन गया। यहाँ पर ये I रीजन है, इंट्रिंसिक रीजन, और ये P प्लस रीजन है। और हम इसको रिवर्स बायस में ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ इसको N रीजन है, तो इसको नेगेटिव वोल्टेज से और इसको पॉजिटिव वोल्टेज से। तो साथ में हमको पता है कि एसी वोल्टेज का एक सोर्स और लगाते हैं। हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज का एक सोर्स और लगाते हैं इस बैटरी के साथ साथ। किसके साथ साथ? ये डीसी वायर्स के साथ साथ हम एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो फिगर ये देखिए, तो हमने ये तो क्या हुआ, डीसी बायस लगा दिया। ये तो हमने क्या किया, रिवर्स बायस में डीसी वोल्टेज लगा दी, और ये हमने एसी वोल्टेज लगा दी। टाइम वेरिंग है ये, और ये टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। तो ये चार रीजन जो बता दिए वो सब है, एवलांच प्रोड्यूस्ड होता है, ड्रिफ्ट होता है, ये सब कुछ होता है। तो मैं आज आपको दो चार लाइनें लिख देता हूँ बोलने की जगह। तो हम क्या करते हैं कि व्हेन, लिखता हूँ मैं, चलो, व्हेन एप्लीकेशन when application of radio frequency AC voltage, ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की सुपर इम्पोज्ड क्या होती है, ये इस डीसी वोल्टेज पे सुपर इम्पोज होती है। ऑन हाई डीसी वोल्टेज, तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन, जब डीसी वोल्टेज की वो फेस, हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों मिलकर के जब ये मैक्सिमम हो जाती है, तो ऐसी पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि दोनों मिलकर के फिर क्या एवलांच क्रिएट कर देती है। इम्पैक्ट आयनाइजेशन आकर, impact ionization occur and onset of and avalanche स्टार्ट हो जाता है।
स्टार्ट होने को लिखते हैं ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब स्टार्ट हो, ऑनसेट ऑफ एवलांच। समझ गया? जैसे ही हमने डीसी वोल्टेज के साथ ऊपर एसी वोल्टेज को अप्लाई किया तो दोनों ने मिलकर इसको ब्रेकडाउन रीजन में ले गई। ब्रेकडाउन रीजन में ले गई तो यहाँ पर एवलांच स्टार्ट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? एवलांच स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है देखिए, इफ द ओरिजिनल डीसी फील्ड इज जस्ट, हम इस पोजीशन में है ना, ऐसे लिखते हैं, इफ द ओरिजिनल डीसी फील्ड, ये वोल्टेज और डीसी वोल्टेज है, इज जस्ट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ, इस पोजीशन में इज जस्ट एट द थ्रेशोल्ड, बस इतना है कि उससे थोड़ा सा ही हमने ज्यादा रिवर्स किया तो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, तो उस पोजीशन कहते हैं थ्रेशोल्ड। जस्ट एट द थ्रेशोल्ड, जस्ट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ allowing the avalanche, मतलब एवलांच स्टार्ट नहीं कर रही है डीसी वोल्टेज अपने आप में, बस उसके इतना पे है कि अब उस पे एसी मिल जाए तो एवलांच स्टार्ट हो जाए। हम्म द वोल्टेज विल एक्सीड, वोल्टेज विल एक्सीड ड्यूरिंग द, बस उस पे हमने एसी वोल्टेज का पॉजिटिव साइकिल अप्लाई आ गया तो एक्सीड हो गया थ्रेशोल्ड से। ड्यूरिंग द होल ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी, पूरे कंप्लीट रेडियो फ्रीक्वेंसी का पॉजिटिव साइकिल, होल ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हाफ साइकिल। रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज, इसको वोल्टेज और लिख देता हूं मैं। तो डीसी वायस इतना रखा जाता है कि वो थ्रेशोल्ड अपने आप तो करता नहीं है उसको ब्रेक डाउन, लेकिन एसी मिल करके ब्रेक डाउन कर देता है, उसका एवलांच स्टार्ट कर देता है। हम्म आप ही वो समझिए। एंड द एवलांच करंट मल्टीप्लिकेशन विल बी टेकन प्लेस, एंड एवलांच स्टार्ट या एवलांच करंट मल्टीप्लिकेशन विल बी, तो एसी प्लस डीसी वोल्टेज दोनों मिल गई और एवलांच स्टार्ट हो गया। देखिए एवलांच बड़ी तेजी से होता है ये। हम्म? तो इसमें क्या होता है, सिंस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, सिंस multiplication process, avalanche is not instantaneous, instantaneous, avalanche is not instantaneously, with respect, instantaneous with respect to applied voltage। जिससे क्या मतलब, वोल्टेज तो बढ़ रही है, लेकिन एवलांच तुरंत नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए टक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन फील्ड में आगे एक्सेलरेट होता है, वो दूसरे उनको टक्कर मारता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता। तो द प्रोसेस इन फैक्ट इज नॉट टेकन इट टाइम सच दैट applied voltage, the process is
process in fact take a time लेता है such that current pulse maximum avalanche से क्या होता है, करंट पल्स प्रोड्यूस होती है। करंट पल्स, ये कहां से आई करंट पल्स, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हुए ना एवलांच से प्रोड्यूस्ड, तो वो करंट पल्स है। करंट पल्स मैक्सिमम एट, ये मैक्सिमम कब होती है, द जंक्शन, मैक्सिमम एट द जंक्शन अकर एट द इंस्टेंट कब, किस इंस्टेंट पर मैक्सिमम होगी, when radio frequency voltage, when the radio frequency voltage across the diode is zero। मैं इसको फिगर बना के बताऊंगा। across the diode is zero and going negative side। ये क्या कह रहा है, देखिए मैं इसको फिगर बनाता हूँ, ऐसे फिगर बनाता हूँ। देखिए मैं, वो फिगर तो मैंने आपको बना ही दिया, ये वाला फिगर। तो ये एक उसका पोर्शन है, मैं एक बार दोबारा ही बनाता हूँ। n प्लस पी आई n प्लस, इसको n है तो ये पॉजिटिव साइकिल रिवर्स बायस में है, और ये एसी वोल्टेज तो जब ये पॉजिटिव होती है तो ये रिवर्स वोल्टेज और बढ़ जाती है। देखिए, देख रहे हैं आप, तो दोनों वोल्टेज मिल करके, ये अकेली वोल्टेज ब्रेक डाउन नहीं करती, ये दोनों मिल करके ब्रेक डाउन करेंगी, और वो भी ब्रेक डाउन कब होगा, सिर्फ इसके पॉजिटिव साइकिल में ब्रेक डाउन होगा। ये तो हमारा फिगर ये है ए, मान लेते हैं। इसका बी फिगर मैं आपको इसी में फील्ड डेंसिटी और बताता हूँ। दूसरे में क्या बताता हूँ, फील्ड डेंसिटी, फील्ड किस तरह से अंदर बदलता है। अंदर फील्ड है जो इसका, वो इस तरह से बदलता है, यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज कैरियर नहीं होती है। अब इसमें तो यहाँ से यहाँ तक फील्ड डाउन होता है। जैसे यहाँ पर होल की इंटेंस, यहाँ पर आप यूँ समझिए, कंसंट्रेशन ऑफ होल इस तरफ ज्यादा होती है, इसके एन साइड में। क्या बात है, डिप्लेशन लेयर जो बनती है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये फील्ड कम होता है, और ये कांस्टेंट फील्ड रीजन होता है। यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट फील्ड रीजन होता है, और यहाँ पर फिर कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है होल्स की, तो ये यहाँ पर, तो ये फील्ड डेंसिटी है ये। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन में बता रहा था, कि ये मैं बताता हूँ, एसी फील्ड इस तरह से डीसी वायर्स और एसी वायर्स मिलकर के दोनों अप्लाइड को फील्ड को बनाते हैं। तो डीसी वायर्स तो मान लीजिए इतनी वोल्टेज कहीं पर है, और
ये दोनों, ये एसी वोल्टेज हमारी चेंज हुई इस तरह से, ये मान लेते हैं ये एसी वोल्टेज ऐसे चेंज होती है। तो ये एसी वोल्टेज की जीरो फेस है, ये एसी वोल्टेज की पाई फेस है, ये पाई बाई टू फेस है, ये है माइनस पाई, नहीं, थ्री पाई बाई टू, इसको हम क्या लिखेंगे, थ्री पाई बाई टू, इसको टू पाई। अब ये वोल्टेज तो एसी प्लस डीसी वोल्टेज इस तरह से बदलती है ये। हम्म? अब जो करंट पल्स प्रोड्यूस होती है, करंट पल्स प्रोड्यूस जैसे ही वोल्टेज बढ़ी, रिवर्स वोल्टेज बढ़ी, तो तुरंत करंट पल्स प्रोड्यूस नहीं, एवलांच तुरंत नहीं हुआ। एवलांच कब प्रोड्यूस होगा, जब ये वोल्टेज यहाँ तो देखिए मैक्सिमम हो गई, इस पोजीशन पर वोल्टेज मैक्सिमम हुई और उसके बाद वोल्टेज यहाँ आकर के जीरो हो गई, तो वोल्ट करंट पल्स यहाँ प्रोड्यूस्ड होगा। कहाँ प्रोड्यूस्ड होगा, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन से करंट पल यहाँ प्रोड्यूस्ड होगा। यूँ समझिए पाई बाई टू मैक्सिमम होते ही एवलांच स्टार्ट होता है, करंट बढ़ना, अगर हम यहाँ करंट की वो मैं लिखूं इस ग्राफ को, तो करंट यहाँ बढ़ना स्टार्ट होता है यहाँ से, और जब ये जीरो हो जाती है वोल्टेज, एसी प्लस डीसी वोल्टेज, एसी प्लस डीसी वोल्टेज जीरो हो जाती है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और जब वोल्टेज ये इधर मैंने ये इधर हो जाती है, बिल्कुल नीचे हो जाती है, ब्रेकडाउन वाले रीजन से खत्म हो जाती है, तो करंट पल्स फिर जीरो हो जाती है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज और ये करंट प्रोड्यूस्ड हुई है, इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, ये पाई बाई टू पर मैक्सिमम है और ये पाई पर मैक्सिमम है। तो ये करंट प्रोड्यूस्ड इस तरह से होती है, पल्स प्रोड्यूस्ड, और ये करंट करंट जो पल्स प्रोड्यूस होती है, फिर ये क्या होती है, आगे बढ़ती है, फिर ये इस कैथोड की तरफ, ये डोमेन जो हाई फील्ड डोमेन बढ़ गया है करंट का है, वो इस तरफ इंट्रिंसिक रीजन में चलता है। एक्चुअली इस डायो इस वाले जो केस में यहाँ पर होल्स से करंट बन रहा है, जो होल्स है वो इधर चल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल है ना, यहाँ पर होल्स बढ़ेंगे, और अगर ये पी यहाँ एन और यहाँ पी प्लस ये होता तो इलेक्ट्रॉन वाला केस होता। तो इस तरह से हमने देखा कि 90 डिग्री फेस डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ये एवलांच क्रिएट करता है। अब इसके बाद जो एवलांच जो क्रिएट किया है, अब ये एवलांच आगे बढ़ता है, तो मैं आगे लिखता हूँ इसको, द करंट पल्स सिचुएटेड एट द जंक्शन। अब करंट जंक्शन पर सिचुएटेड होती है जो, वो कहता है डज नॉट स्टे, वहां रुकती नहीं है। करंट पल्स सिचुएटेड एट जंक्शन डज नॉट स्टे देयर, does not stay there but moves towards the cathode due to applied reverse voltage, due to applied reverse bias towards the cathode, और towards the cathode से लिख दिया। एट ए, अब वो क्या है, एक वेलोसिटी से चलती है, एट ए वेलोसिटी डिपेंडेंट, एट ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, उसको इंट्रिंसिक रीजन में चलती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक वेलोसिटी उसकी जो है इंट्रिंसिक रीजन में चलता है, तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी हुई वो क्या हुई, वीडी वेलोसिटी से करंट पल्स इधर की तरफ चल रही है ये, और वो वेलोसिटी है डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाई डीसी फील्ड।
और डीसी वेल वीडीसी, और वीडीसी डिपेंड्स ऑन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डीसी फील्ड। तो अगर हमने ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगा रखी है तो वो तेजी से चलेगी, और कम लगा रखी है तो धीरे चलेगी। तो अब ये क्या है, ड्रिफ्ट स्पेस जो आई रीजन है यहाँ से यहाँ तक आई रीजन में जा रही है, तो ये कितना टाइम लेती है ये डिपेंड करता है। तो ये टाइम दो चीजों पर डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। टाइम एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और एक टाइम जितना लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो दो चीजों पे करेगा, दोनों चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी लेंथ प्रॉपर इस तरह रखें, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगाएं कि वो टाइम हमको जो चाहते हैं उतना टाइम मिले। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एडजस्ट करके इस तरह करते हैं कि जो टाइम से जो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ ना वो 90 डिग्री क्रिएट हुआ। तो 90 डिग्री तो फेस क्रिएट हो गया किससे, एवरेंज से, और 90 डिग्री फेस क्रिएट हो गया इस ड्रिफ्ट से। हम्म तो ये फंक्शन है 180 डिग्री फेस क्रिएट करने का, और वो 180 डिग्री फेस क्रिएट होने से हमको नेगेटिव वो मिल जाता है। समझ गया? तो मैं लिख देता हूँ, चलो अब इसको 2-3 मिनट और। टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द कैथोड, टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द कैथोड depends on the velocity and path length and the thickness of the intrinsic region। ठीक है? the thickness is adjust such that, ये तो हमारे हाथ में ना कितनी मोटी रखें। मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ तो थोड़ी हैंड राइटिंग सही नहीं आती, लेकिन मैं ज्यादा लिखना चाहता हूँ, बस ये है। टाइम टेकन फॉर द करंट पल्स है, टाइम टेकन फॉर द करंट पल्स टू मूव फ्रॉम v इक्वल टू जीरो, जब करंट प्रोड्यूस स्टार्ट होती है, टू v मैक्सिमम नेगेटिव, टू मैक्सिमम नेगेटिव ऑफ रेडियो साइकिल, रेडियो फ्रीक्वेंसी साइकिल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब उसकी थिकनेस को और वेलोसिटी, हम उसको फील्ड को इस तरह सेट करते हैं कि वो 90 डिग्री एक्स्ट्रा फेस क्रिएट करे जब वो नेगेटिव से जीरो से नेगेटिव तक जाए। मतलब यहाँ से यहाँ तक फील्ड चेंज हो, तो ये समझ लें कि एडिशनल 90 डिग्री का और वो क्रिएट कर दे। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर चलो इसको दूसरे फिगर में बता देते हैं। Hence voltage and current are 180 degree, V and I are 180 degree out of phase, and a dynamic radio frequency negative resistance has been proved, and dynamic negative resistance is achieved। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करके 180 डिग्री अचीव होती है, और 180 डिग्री अचीव होने से माइक्रोवेव जनरेट होती है उसमें। तो
आज इतना ही काफ़ी है। तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम इसकी जो हेडिंग है इसका नाम भी बदल देते हैं। इसका हेडिंग का नाम वैरेक्टर डायोड दिखा था, मैं इसको काट देता हूँ, वैरेक्टर डायोड नहीं है, सिर्फ कितना है, फेज डिले इन रीड डायोड, ये टॉपिक का नाम है। कल से हम वैरेक्टर डायोड बताएंगे। ओके, थैंक यू।